हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनीटेक पीएचपी क्राउड ऑपरेशन सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट पीएचपी क्राउड ऑपरेशंस को रन कर रहे थे। उसमें हम पीएचपी की भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बना थे यूजर का। हमने किया क्या है इस सीरीज के अंदर, पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो पिछली वीडियोस देख के आओ। सबसे पहले हमने डेटाबेस कनेक्शन को देखा, डेटाबेस कनेक्शन पीएचपी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद माई सीक्वल। उसके बाद हमने डाटा को क्रिएट किया, इन एसेंस हमने डाटा को यूजर से इनपुट लिया और हमने डेटाबेस में जाके सेव किया। कैसे, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे आओ, ऑलरेडी मैंने यूजर्स की फाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ पे यूजर्स में चले जाओ, यहाँ पे मैं यूजर का डाटा ले लेता। फॉर इंस्टेंस मैं अभी यूजर का डाटा ले लेता हूँ, खानम खानम@gmail.com। ईमेल एंटर कर लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं, सबमिट करता हूँ। तो देखो यूजर्स एंटर्ड सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दोबारा से डिस्प्ले डॉट यूजर्स में, तो इसमें खानम नाम की एक यूजर हमारे पास एंटर हो जाती है सिंपली। तो हमने डाटा एंटर करवा लिया था। कैसे एंटर किया था, अगर आइडिया नहीं है जाओ पिछली वीडियोस देख के आओ, सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन हमने मेथड सीखा, रीड मेथड के। डेटाबेस से हम डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा जो आ रहा है मेरे डिस्प्ले के ऊपर, ये डाटाबेस से उठ के आ रहा है। अगर मैं दिखाऊं पी लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, तो यहाँ पे चले जाओ यूजर्स के अंदर, यहाँ से डाटा फैच कर रहा हूँ। अब जो भी डाटा मैं वहां एंटर कर रहा हूँ वो डाटा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने रीड मेथड भी देख लिया था। आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे डिलीट मेथड। अपडेट मेथड को आखिर में रखते हैं, इसके लिए सेपरेट हमें एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हम सीखेंगे डिलीट मेथड को कैसे रन करेंगे। ये ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू अपडेट मेथड। तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे अपडेट मेथड में, फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर्स को डिलीट कैसे करूँ डेटाबेस से। यहाँ से मैं डेटाबेस से इसके थ्रू नहीं, यहाँ से डिलीट कैसे करूँ। फ्रंट एंड से डिलीट करूँ तो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए, वहाँ से भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिलीट बटन लेना पड़ेगा हर यूज़र के लिए, कि मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो वो यूज़र डिलीट हो जाए। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मुझे एक और चीज़ करनी है। क्या, जब मैं यूज़र्स को एंटर करता हूँ, यूज़र्स में जाके नया यूज़र एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने लिखा अलिशबा और मैंने कर दिया अलिशबा@gmail.com। पासवर्ड लिखा, नंबर लिखा, सबमिट किया, यूजर एंटर हुआ। लेकिन यूजर एंटर होके इसी पेज में मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यूजर को एंटर करूँ तो वो रिडायरेक्ट हो जाए कौन से पेज के ऊपर, वो रिडायरेक्ट हो जाए इस डिस्प्ले यूजर्स के पेज के ऊपर, वहीं ना रहे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए, दैट्स इट, सिंपल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, इधर आओ, अपने कोड में चले जाओ। हमने ये 3 फाइल्स बनाई हुई थी। यूजर्स इस फाइल के अंदर हम एंटर करते हैं users.php के अंदर। यहाँ पे जब मैं यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ तो ये रन हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप जब भी कोई डाटा एंटर करो या किसी भी फॉर्म में किसी बटन पे क्लिक करो और वो रीडायरेक्ट करके आपको दूसरे पेज ले जाए, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, इसे कहते हैं हेडर कमांड। हेडर में जहां पे भी इसको रीडायरेक्ट करना है उसकी लोकेशन दे दो। मैंने कहा इसको रीडायरेक्ट कर दो लोकेशन, इसको रीडायरेक्ट कर दो डिस्प्ले यूजर्स डॉट पी एच पी। कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो, डिस्प्ले यूजर डॉट पी एच पी फाइल के अंदर। अब जब भी ये मेथड रन होगा, यूजर एंटर होगा, इंसर्ट होगा, तो हेडर वाली कमांड पता है क्या करती है। हेडर लिखो, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करो, लोकेशन यूजर्स डिस्प्ले यूजर्स डॉट पीएचपी। ये क्या करेगा, इसको रिडायरेक्ट कर देगा नए वाली फाइल के अंदर, यूजर्स वाली डिस्प्ले वाली फाइल के अंदर। तो सिंपल वापस यूजर्स वाली फाइल के अंदर जाओ, यूजर्स में जाओ, अब नया यूजर एंटर कर लो। मैंने लिखा हसीब हसीब@gmail.com, एक पासवर्ड लिखा, रैंडम नंबर लिखा, जैसे ही सबमिट किया कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, हमारे डिस्प्ले वाले पेज के अंदर। हम भी यही चाहते थे। अब मुझे यहाँ पे बटन्स चाहिए, अपडेट और डिलीट वाले, ताकि मैं अपडेट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो यूजर को अपडेट कर सकूँ प्रॉपर्ली, और डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो यूजर डिलीट हो सके। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बटन क्रिएट करने पड़ेंगे यूजर्स इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक नया टीएच ले लेता हूँ, सेम यहाँ पे जाके दे दो इसको स्कोप इज इक्वल टू कॉलम, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एक ले लेता हूँ एक्शन के नाम का। तो देखो यहाँ पे एक एक्शन के नाम का एक और कॉलम आ जाएगा। अब इसके नीचे मुझे क्रिएट करने 2 बटन्स, जहाँ पे आई अपडेट का बटन और डिलीट का बटन। तो उसके लिए क्या करो, सिंपल यहाँ पे आओ, जहाँ पे तुम लोग यूजर एंटर करो, यहाँ पे एक ले लो टीडी, एक और टीडी ले लो और जस्ट इसको हटा दो इसके बीच में से। तो मुझे बटन्स क्रिएट करने हैं सिंपल से। तो मैं एंकर टैग के थ्रू बटन को क्रिएट करूंगा। तो मैंने किया यहाँ से एंकर, और जस्ट एंकर टैग के नाम से मैंने एक डिलीट का वो रन बना दिया। लेकिन मैं इसको बटन की शेप देनी है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर बटन की शेप देनी हो ना, तो इस एंकर टैग को आके क्लास दे दो। क्या दे दो, एक क्लास दे दो, क्लास इक्वल्स टू, इसको एक क्लास दे दो बीटीएन डेंजर। तो ये देखो
हमारे पास कौन सा बटन आ जाएगा, डिलीट का, लेकिन ये वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा। तो इसको एक लिंक देने के लिए एंकर टैग के अंदर दे दो AHREF, सिंपल। तो अब इसके अंदर लिंक आ सकता है हमारे पास प्रॉपरली। तो अब मुझे दूसरा बटन भी चाहिए, तो सिंपली इसी को डुप्लीकेट कर लो नीचे, इसी को डुप्लीकेट कर लो और इसका नाम रख लेंगे अपडेट, और डेंजर की जगह कर लूँगा डार्क बटन, दैट्स इट। तो ये देखो मेरे पास दो बटन आ रहे हैं, डिलीट और अपडेट, और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला अपडेट हो, नीचे वाला डिलीट हो। तो इसको कर लेता हूँ डार्क, सॉरी इसको कर लेते हैं अपडेट, और इसको कर लेते हैं डेंजर। ये बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जो हम बूटस्ट्रैप से यूज़ करते हैं यहाँ पे इन ऑर्डर टू क्रिएट एनीथिंग इन बूटस्ट्रैप। सिंपल ये आ चुका है, और ये देखो अब उसी फाइल के अंदर है डिस्प्ले डॉट। अब ये इसके ऊपर लिंक पी लग चुका है, लेकिन लिंक मैंने यूज़ किया। अब अगर मुझे यूज़र को डिलीट करना है, मैं किस बेस पे यूज़र को डिलीट करूँ? देखो सेम मोहसिन नाम के ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हमारे पास यूज़र? हो सकते हैं। क्या खानम नाम के ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हसीब नाम का हो सकता है। तो हम इस नाम के थ्रू भी हम डिलीट कर नहीं सकते। ईमेल भी सेम हो सकती है, मे बी एक बंदा दो दो ईमेल सेम एंटर करते, हो सकती है सेम। पासवर्ड ही सेम हो सकता है, नंबर भी सेम हो सकता है। क्या चीज़ सेम नहीं हो सकती? दैट इज यूजर आईडी। मैं इस यूजर आईडी की बेस पे इनको डिलीट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यूजर आईडी फेच करनी है, कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे ये यूजर आईडी मिल जाए। इस यूजर आईडी की बेस पे मैं इसको डिलीट करूंगा। तो मुझे इस यूजर आईडी को फेच करना है। तो इस यूजर आईडी को फेच करने के लिए इस डिलीट वाली फाइल के अंदर आओ, यहाँ पे लिखो डिलीट, और यहाँ पे लिखो डिलीट डॉट PHP, और यहाँ पे लिख दो डिलीट इक्वल्स टू, कैटिनेट कर रहे हैं यहाँ पे डॉलर यूजर नेम। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको समझो। मैंने लिंक दिया उसको किस फाइल का, डिलीट डॉट PHP। ये मैंने अभी तक नहीं बनाई, मैं बना लूंगा, जिसके अंदर डिलीट वाला मेथड रन कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक ले लिया वेरिएबल, इसी URL के अंदर एक वेरिएबल ले लिया क्वेश्चन मार्क के साथ, डिलीट इक्वल्स टू यूजर्स नेम डॉट PHP, दैट्स इट। नहीं यकीन आ रहा, इधर आओ, मैं अगर गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे नहीं आता सर्च इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क Q और इक्वल्स टू जो मैंने सर्च किया वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमरान खान, तो ये देखो, या देखो सर्च इक्वल्स टू Q, क्या क्यूरी है मेरी, इक्वल्स टू इमरान खान। तो सेम सिनेरियो हमने यहाँ पे किया है। डिलीट डॉट PHP फाइल के अंदर जाएगा, वहां पे एक डिलीट नाम का वेरिएबल बनाएगा और उसको क्या साइन कर देगा, यूजर नेम। बट यूजर नेम पे तो मैं डिलीट कर नहीं रहा। तो देखो अब जब भी मैं किसी यूजर पे होवर कर रहा हूं, तो देखो नीचे नीचे आ रहा होगा, अगर रिफ्रेश करो ना इसको, ये देखो जब भी मैं देखो होवर कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन के बिल्कुल इस स्क्रीन के इस साइज पे देखो यार, ये नीचे कोने में, आई डोंट नो माउस तुम लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ कोने में देखो, जहाँ ये है ना इस तरह देखो, यहाँ पे ये देखो जब मैं डिलीट पे होवर कर रहा हूँ, तो देखो यूजर नेम बता रहा है मुझे, डिलीट इक्वल्स टू लिशवा, डिलीट इक्वल्स टू खानम। लेकिन मुझे यूजर नेम नहीं लेना, यूजर आईडी लेनी है, क्योंकि मैं आईडी को थ्रू डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ कर दूंगा यूजर आईडी, क्योंकि मेरा यूजर आईडी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो अब जब मैं होवर कर रहा हूँ, तो वो क्या बता रहा है मुझे, यूजर आईडी। रिफ्रेश करूंगा, ये देखो क्या मुझे यूजर आईडी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो डिलीट इक्वल्स टू 5, क्योंकि मैं 5वां यूजर डिलीट करने लगा हूँ। डिलीट इक्वल्स टू 9, क्योंकि मैं 9वां यूजर डिलीट करने लगा हूँ। ये देखो मैं अगर अली पे होवर कर रहा हूँ, तो क्या लिखा रहा है, डिलीट इक्वल्स टू 5, क्योंकि अली की यूजर आईडी क्या है, 5। यहाँ पे भी देख लो अली की यूजर आईडी क्या है, 5। मैं इसकी बेस पे डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने अब यूजर आईडी तो फेच कर ली इसकी, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, डिलीट डॉट PHP, सिंपल। और यहाँ पे कर लो इसको PHP, सिंपल सिंटैक्स लिखो, यहाँ पे जाओ, सिंपल इसको दे दो सबसे पहले अपनी डेटाबेस फाइल इंक्लूड कर लो, यहाँ पे कर लो config डॉट PHP, सिंपल। डेटाबेस फेच करो, उसके बाद क्या करो, डॉलर यूजर आईडी के नाम का एक ले लो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, डॉलर गेट मेथड के थ्रू। गेट मेथड क्या कहता है, चीज़ों को URL से फेच करता है। गेट मेथड का काम ही है चीज़ों को URL से फेच करना। तो मैंने गेट लिखा, और क्या गेट में से कर लो क्या, डिलीट वाली आईडी, क्योंकि किसके अंदर स्टोर कर रहा है वो डिलीट आईडी, डिलीट के अंदर। यकीन नहीं आता, दोबारा देखो, इधर आओ, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो क्या इक्वल्स टू आ रहा है, डिलीट इक्वल्स टू। अगर यहाँ पे मैं कर दूं डिलीट आईडी इक्वल्स टू, ये देखो
कोड के अंदर जाओ और कहाँ गया है, आई थिंक डिस्प्ले में ही कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे मैं अगर डिलीट आईडी इक्वल्स टू कर दूँ तो देखो फिर कौन सा वेरिएबल क्रिएट होगा, डिलीट आईडी के नाम का। ये देखो नीचे देखो गौर से, डिलीट आईडी, देखो मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा आ रहा है, डिलीट आईडी इक्वल्स टू 12। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके मैंने कहा डिलीट आईडी, दैट्स इट। डिलीट आईडी, जो भी गेट मेथड के अंदर डिलीट आईडी होगा वो किसको साइन हो जाएगा, यूजर आईडी को। अब यूजर आईडी में पता है क्या स्टोर होगा, ये स्टोर होगा। नाउ यूजर आईडी में पता है क्या स्टोर होगा, ये स्टोर होगा 3 ऐसे। अब मैंने यूजर आईडी फेच कर लिया, अब मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ कि किस यूजर पे क्लिक करूँ, मुझे ये समझ आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सीक्वल कमांड रन करूंगा, डॉलर सीक्वल इक्वल्स टू सिंपल कमांड रन करो, डिलीट फ्रॉम जो भी तुम्हारा टेबल नेम है, ठीक है। बैकटिक्स की लो, एस्केप के नीचे बैकटिक की, मेरे टेबल नेम है आई थिंक यूजर्स ही है मेरा टेबल नेम, यस यूजर्स, वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल किस नाम से, यूजर आईडी। मैंने कहा एक सीक्वल क्यूरी, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, इस टेबल से डिलीट करो जहां पे वेयर यूजर आईडी इक्वल हुई किसके, इसके। मैंने कहा उसको डिलीट कर देना, कहता ठीक है। फिर मैंने किया एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, मैंने किया इसको माई एसक्यूएल क्यूरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्यूरी रन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। मैंने इसको कहा 2 इसको दे देंगे, एक दे देंगे कनेक्शन वेरिएबल और दे देंगे सीक्वल वेरिएबल, दोनों दे दिया। मैंने कहा इफ अगर मेरा रिजल्ट चल गया, अगर डिलीट मेथड मेरा प्रॉपरली चल गया तो एको कर दो, स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखा दो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स एरर दे दे, क्या दे दे, एको कर दो, क्या सिंपल एको कर दी एरर, ताकि मुझे ज़्यादा एरर आ गया। इसको रन करना होगा, सिंपल सेव करो। अब जाओ जरा इधर बूटस्ट्रैप में रिफ्रेश करो। अब मैं जब डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या लिखा आ रहा है, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। मैंने आई डोंट नो किसको डिलीट किया, लेकिन मेरे पास 1 2 3 4 5 6 यूजर्स हैं। रिफ्रेश किया, अब कितने यूजर्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 6 को रखना था, 7 हो गए हैं। व्हाट द हेल, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, सॉरी, एक सेकेंड। मैंने किसको डिलीट करना है, शेख को। लेट्स डिलीट शेख। शेख की आईडी 9 आ रही है, डिलीट किया, यहाँ तो लिखा रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे भी शेख आ रहा है, अभी तक रिफ्रेश करता हूँ, अब शेख आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो शेख हमारा डेटाबेस से क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ डिलीट हो के उसी पेज पे रहे जो पेज मेरा ऑलरेडी था। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था क्या कमांड रन करेंगे, हेडर, और जो उस पेज पे रखना चाह रहा हूँ लोकेशन दी उसकी। मैंने कहा इसको डिस्प्ले यूजर डॉट PHP वाले पेज पे ही रख, डिस्प्ले यूजर PHP वाले पेज पे ही रख इसको। अब अगर मैं किसी यूज़र को डिलीट करता हूँ, ये देखो यूज़र्स आ रहे हैं, मैं एक नया यूज़र एंटर करता हूँ, मैंने उसका नाम एंटर कर दिया सरदार उमर ताज umer@gmail.com, पासवर्ड लिखा, नंबर लिखा, सबमिट पे क्लिक किया। सरदार भाई हमारे एंटर हो गए हैं, बहुत बड़े भाई हैं हमारे। उनको मैं डिलीट तो नहीं करना चाहूँगा, काश वो मेरी लाइफ से डिलीट हो जाए, सॉरी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मुंह से निकल जाते कभी कभी इंसान की गलती से सच। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपल डिलीट वाले बटन पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, हो गया, रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, देखो अब मैं यूज़र एंटर कर रहा हूँ तो वो यहाँ से भी डिलीट हो रहे हैं यूज़र्स और यहाँ से भी डिलीट हो जाने चाहिए यूज़र्स। ये देखो सिर्फ लिशपा रह गया। तो इसके थ्रू हमने क्या रन किया, सिंपल एक डिलीट मेथड रन किया, कुछ भी नहीं किया। एक सीक्वल क्यूरी लिखी, गेट मेथड के थ्रू आईडी को गेट किया और यहाँ पे जाके मैंने आईडी को उसके फैच कर लिया, दैट्स इट, सिंपल। प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।